नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कई बार पूरी बुक खुद से पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। आज हम देखेंगे संविधान के मुख्य भाग यानी पार्ट्स, संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स और महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज का टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत यानी कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। तो सबसे पहले आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये है आयरलैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारत में जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। अब यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चार्ट दिया हुआ है, इस टेबल में लिखा हुआ है कि देश और प्रावधान, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो यहाँ पे ये देश और ये प्रावधान है। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये सारे चीज़ लिए गए हैं जिसमें से है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। उसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। बाद ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। उसके बाद आता है फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से लिया गया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। और जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भाग दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है और उससे संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। भाग वन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक में है। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये है 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, ये है भाग आर्टिकल 36 से 51। उसके बाद है 4 का क मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको 51 का क में रखा गया है। उसके बाद भाग 5 संघ द यूनियन, 51 से 151 तक है। उसके बाद भाग 6 राज्य द स्टेट्स, इसका है 152 से 237 तक, आर्टिकल 237 तक। उसके बाद है भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त यानी कि डिलीट कर दिया गया है इस भाग को। ये इसमें निरसित है 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटोरीज, ये है 234 से 242। भाग 9 में है पंचायती राज, ये है 243 से 243 का नाटक। उसके बाद है आपका भाग 9 का क नगर पालिकाएँ यानी कि म्यूनिसिपलिटीज, ये है 243 त से 243 य और 6 तक। उसके बाद है भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, 244 से 244 के क तक है। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, 245 से 263। उसके बाद है भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स, ये 264 से 301 तक। उसके बाद है ये भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307 तक। उसके बाद है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ये है आर्टिकल 308 से 323 तक। उसके बाद है 14 का ए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, ये है 323 का क और 323 का ख। उसके बाद है भाग 15 निर्वाचन इलेक्शंस, ये है 324 और 329 का क। उसके बाद है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342 तक है। उसके बाद है भाग 17 राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से लेकर 351 तक है, आर्टिकल 343 से 351 तक। उसके बाद है भाग 18 आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ये 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण मिसलेनियस, ये 361 से 367 तक। उसके बाद है भाग 20 संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 368 आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन। उसके बाद 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, ये 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से लेकर 395 तक है। उसके बाद दे रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। भाग तो खत्म हो गया है, अब आ रहा है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको भी हम लोग एक बार एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी, अभी वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह प्रथम अनुसूची में। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची। उसके बाद आता है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। अब आता है इस बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन आ सके ये वाला। अब आते हैं इस बॉक्स में दिया हुआ है अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। अब अनुसूची को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा जाए। उसके बाद आता है देखिए, पहली अनुसूची
संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। दूसरी अनुसूची आती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी सरकारी जो ऊंचे पोस्ट पे हैं उन लोग का वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी प्रावधान है इसमें। जैसे में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के शेड्यूल हो गया अनुसूचित क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनुसूचित एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जो एरिया है उनके लिए अनुच्छेद 69 हो गया तुम्हारा फेडरल स्ट्रक्चर लिस्ट, यूनियन स्टेट कंकरेंट, ये सारे हो गए। 147 का 3, ओ से तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भाषाएं हो गई। 186 एल से तुम्हारा लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार हो गया। डी से तुम्हारा संघ राज्य बदल कानून हो गया। राज्य विधानमंडल के पंचायती राज और प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा दी जाने वाली शपथ, यानी कि ये शपथ के रूप में है। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करना होगा तो कर लेना। राष्ट्रपति, ये सारे लोग शपथ लेने वाले का प्रावधान है इसमें। ये अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173 का 3, 173, 148 और 219। उसके बाद आता है चौथी अनुसूची, राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो ये अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2। उसके बाद आता है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244 का 1। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, ये अनुच्छेद 244 का 2 और 275 का 1। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, जो ये जो होता है ना संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट, उसका प्रावधान इसमें है, सातवीं अनुसूची में है। ये अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन है। उसके बाद आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, यानी कि संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, सिंधी, पंजाबी, मैथिली, कोंकणी, उनकी प्रावधान जो दिया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है। जैसे ना अनुच्छेद 244 का 1 में और 351। उसके बाद नौवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 का ख। 10वीं अनुसूची, दल बदल डिफेक्शन, ये आपका हो गया दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, वो जो होते हैं ना अपना पार्टी चेंज कर देते थे, बार बार दल बदल करते थे, उनके लिए ये लॉ लाया गया था। ये प्रावधान है 10वीं अनुसूची में है, अनुच्छेद 102 का 2, अनुच्छेद 151 का 2। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जैसे में इसमें है 243 का 6 में दिया गया है। 12वीं अनुसूची में आता है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 243 का ब में है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी, यानी कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारे आज का एनसीईआरटी रिवीजन। आई होप ये वीडियो आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स की भी रीडिंग करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।